रात का सन्नाटा अपने उरूज पर था। गांव की तंग गलियों में हवा की सरसराहट और दौर, कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज के सिवा कुछ न था। ज़ैनब अपने घर के कोने में बैठी एक पुराने लालटीन की मध्यम रोशनी में हुसैन के खत को बार बार पढ़ रही थी। ज़ैनब, मैं वापस आऊंगा, बस थोड़ा सब्र कर। शहर में कुछ काम बाकी है। लेकिन वो खत 6 माह पुराना था और हसन की हलाकत हो चुकी थी। कोई खबर न थी। ज़ैनब के हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखों में नमी छाई हुई थी। हसन उसका भाई ही नहीं, इसका सब कुछ था। इसका मुहाफिज, इसका दोस्त और उसके ख्वाबों का मीमार। हसन गांव का सबसे होनहार लड़का था। उसके हाथों में जादू था। वो लकड़ी से खिलौने बनाता, खेतों में काम करता और रात को ज़ैनब को सितारों की कहानियां सुनाता। मां बाप के इंतकाल के बाद उसने घर की जिम्मेदारी संभाली थी, लेकिन गांव की गुर्बत ने उसे तोड़ दिया। एक दिन उसने ज़ैनब से कहा, शहर में नौकरी मिलेगी, हमारा घर बनेगा और तो पढ़ेगी। ज़ैनब ने उसकी आंखों में उम्मीद देखी थी, लेकिन अब वो उम्मीद एक धुंधला सा ख्वाब बन चुकी थी। गांव वालों ने हसन के बारे में अफवाहें फैलाई थी। चाचा रहीम कहते, वो शहर के गुंडों में मिल गया, अब वापस नहीं आएगा। बीबी फातिमा ने कहा, मैंने सुना है वो जुए में डूब गया, सारा पैसा हार गया। और फिर एक रात चौधरी ने ज़ैनब को ताने दिए, तेरा भाई मर गया, अब तो अकेली है। लेकिन ज़ैनब का दिल गवाही देता था कि हसन जिंदा है। उसने फैसला किया कि वो खुद शहर जाएगी और हकीकत जानेगी, चाहे उसकी कीमत उसे अपनी जान से क्यों न चुकाना पड़े। अगली सुबह ज़ैनब ने अपनी दादी से इजाजत मांगी। दादी की लरोजती आवाज में दर्द था। बेटी, शहर कोई गांव नहीं, वहां के लोग भेड़िए हैं और तो अकेली बकरी। लेकिन ज़ैनब ने कहा, दादी, अगर हसन मुश्किल में है तो मेरा फर्ज है कि उसे बचाऊं। उसने अपना बैग उठाया, उसमें हसन का खत, कुछ रुपए, एक पुराना खंजर जो उसके वालिद का था और दादी का दिया हुआ ताबीज। बस सटाप पर पहुंचते ही उसने आखिरी बार गांव को देखा, जहां धूप खेतों पर सोने की तरह बिखरी हुई थी। शहर का सफर एक ख्वाब से बीदारी की तरह था। बस की खिड़की से बाहर बलंदा मारतें, तेज गाड़ियां और धुएं की बू ज़ैनब के लिए अजनबी थी। उसके ज़हन में हसन की यादें गूंज रही थी। वो दिन जब वो उसे कंधों पर बैठाकर नदी किनारे ले जाता और वो रातें जब वो उसे कहता, ज़ैनब, एक दिन हम शहर में बड़ा घर बनाएंगे। लेकिन अब वो शहर उसके सामने था और उसकी गलियों में हसन कहीं गुम था। बस से उतरते ही ज़ैनब ने हसन के खत से पता निकाला। शाहीन कॉर्नर, गली नंबर 7, कराची। एक रक्षा वाले ने उसे तंग गलियों से गुजरता हुआ इस दुकान तक पहुंचाया। दुकान का बोर्ड झुक गया था और शाहीन कॉर्नर के हुरूफ धुंधले थे। अंदर एक बूढ़ा आदमी चाय पी रहा था। ज़ैनब ने उससे पूछा, हुसैन यहां आता था, क्या आप उसे जानते हैं? बूढ़े ने खत पर नजर डाली और उसका चेहरा जर्द पड़ गया। हुसैन वो शाह के लिए काम करता था। बेटी, उसे भूल जा, वो अब अपना नहीं रहा। शाह कौन है? ज़ैनब ने जिद की। बूढ़ा खामोश रहा। फिर उसने एक पुराना कागज निकाला और उस पर पता लिख कर दिया। ये गोदाम है जहां शाह का गुरवा रहता है, लेकिन वहां जाने का मतलब मौत है। ज़ैनब ने कागज लिया और चल पड़ी। रात गहरी हो चुकी थी जब वो गोदाम तक पहुंची। आसपास कोई आवाज न थी, सिर्फ अंधेरे में कुछ साए हरकत करते दिखाई दिए। उसने खंजर मजबूती से पकड़ा और दरवाजा खोला। अंधेरे में एक आवाज गूंजी, ज़ैनब, यहां से चली जा। यह हसन था। ज़ैनब ने लालटीन उठाई और उसकी तरफ बढ़ी।
हस्सान जमीन पर बैठा था, उसके हाथ जंजीरों में जकड़े थे, चेहरा जख्मी और आंखों में शर्मिंदगी। भाई, ये क्या हुआ? ज़ैनब की आवाज लर्ज उठी। हस्सान ने सिर झुकाया। मैंने शाह से कर्ज लिया था नौकरी के लिए, जब वापस ना कर सका उसने मुझे गुलाम बना लिया। मैं तेरी खातिर जिंदा हूं, वरना कब का मर चुका होता। ज़ैनब ने जंजीरें खोलने की कोशिश की, लेकिन अचानक दरवाजा खुला और 3 मुसल्लह आदमी अंदर आए। उनमें से एक ने पिस्तौल निकाला। शाह ने कहा था, कोई गवाह नहीं छोड़ना। ज़ैनब चीखी, नहीं, और हिसान के आगे खड़ी हो गई। गोली चली और हिसान जमीन पर गिर पड़ा। खून उसके सीने से बह रहा था। ज़ैनब ने खंजर उठाया और एक आदमी पर वार किया, लेकिन दूसरे ने उसे पीछे से पकड़ लिया। उसके मुंह पर कपड़ा रखा गया और उसकी चीखें दब गईं। उसके हाथ बंधे थे। जब ज़ैनब को होश आया, वो एक तंग कमरे में थी और सामने एक लंबा दुबला आदमी खड़ा था, शाह। उसकी आंखों में सर्द मेहरी थी। तेरा भाई कमजोर था, लेकिन तो मैं हिम्मत देखता हूं। मेरे लिए काम कर, वरना उसकी लाश के साथ तेरी लाश भी नदी में बह जाएगी। ज़ैनब के दिल में गुस्सा भड़क उठा, लेकिन उसने सिर झुका लिया। उसे मालूम था कि अभी लड़ने का वक्त नहीं। दिन गुजरते गए। ज़ैनब शाह के गिरोह में शामिल हो गई, लेकिन उसका मकसद बदला था। उसने हस्सान की मौत का दर्द अपने दिल में छुपा लिया और शाह के राज जानने लगी। एक रात जब शाह नशे में धुत था, ज़ैनब ने उसका हंजर चुरा लिया और उसके गले पर रख दिया। ये मेरे भाई के खून का बदला है, शाह ने हंस कर कहा। तू मुझे मार देगी, लेकिन मेरा गिरोह तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ज़ैनब ने एक लम्हे को सोचा, फिर हंजर नीचे रख दिया। वो जानती थी कि शाह को मारने से हसान वापस नहीं आएगा। ज़ैनब रात के अंधेरे में गोदाम से भाग निकली। शहर की गलियों में वो गुम हो गई। गांव वालों ने उसे कभी ना देखा, लेकिन शहर में अफवाह फैल गई कि एक लड़की रात के साए में अपने भाई को पुकारती है। कुछ कहते हैं वो जिंदा है, कुछ कहते हैं वो मर गई। लेकिन ज़ैनब कहीं ना कहीं हुसान के लिए लड़ रही थी, शायद उस दुनिया में, शायद अगली दुनिया में।